एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर वेपन्स और एनपीटी। आजकल का जो माहौल है आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी युद्ध का की चर्चा आप सुन रहे हैं। तो ग्लोबल टेंशन के बीच, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, या नाटो हो, या नॉर्थ कोरिया हो, ये सब मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं और एक टॉपिक बार बार घूम फिर के आता रहता है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को कौन ओन करता है, और कुछ देशों के पास ये न्यूक्लियर वेपन ही क्यों है और दूसरों के पास क्यों नहीं है, और एनपीटी क्या है, व्हाट इज एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि किन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। 2025 तक कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, राइट। 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना। ये देश ऐसे हैं जो एनपीटी के तहत आते हैं, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत आते हैं। इन्होंने इस पर साइन किया था। ये केवल 5 देश हैं जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्योंकि इन पांचों देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण कर लिया था, राइट। अब बात करते हैं अन्य न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बारे में। ये कंट्रीज वो हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, वो उसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले इंडिया, इसने कभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, इसने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए थे लेकिन इसने इसे विड्रॉ कर लिया 2003 में। और इजराइल ने कभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन इसने जो इसकी न्यूक्लियर एम्बिग्विटी की जो पॉलिसी है, यानी कि लोगों को शक रहता है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है, देयर इज एन एम्बिग्विटी, ये हमेशा मेंटेन करके रखता है, लोग मानते भी हैं। तो ये 4 ऐसे देश हैं जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। वहीं साउथ सूडान एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर तो नहीं है और ना ही इसने एनपीटी पर साइन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीटी। व्हाट इज एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या। ये ट्रीटी 1968 में साइन हुई थी और 1970 से लागू है। इसके 3 उद्देश्य हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले कि नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उन्हें ना ही तो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना है, ना ही कहीं से लेना है, यानी कि ना ही उसका वो टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसे एनरिच कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही कहीं से ले सकते हैं। तो ये हो गया नॉन प्रोलिफरेशन। डिसआर्मामेंट, यानी कि धीरे धीरे परमाणु हथियारों को त्यागना। इसका लिटरल मीनिंग ये है, मतलब जिन देशों के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन है, उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना है और एलिमिनेट करना है, इवेंचुअली उनको ख़त्म कर देना है। थर्ड है न्यूक्लियर वेपन्स का पीसफुल यूज़। यहाँ पीसफुल यूज़ का क्या मतलब है। पीसफुल यूज़ यानी कि सभी देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना है, यानी कि वो रिसर्च में कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं, वो वॉर के पर्सपेक्टिव से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसीलिए पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है। इट अलाउज टू न्यूक्लियर टेक फॉर एनर्जी एंड रिसर्च, नॉट फॉर वॉर। और हाल फिलहाल 191 ऐसे देश हैं जो एनपीटी का हिस्सा हैं, और ये ट्रीटी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटी है। अब तक के इतिहास में एक ऐसी ट्रीटी है जिसको बहुत ही व्यापक स्तर पर अपनाया गया है, लोग इसका मान सम्मान रखते हैं, लोग इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कि जब ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है तो लोग इसको रिजेक्ट क्यों करते हैं, राइट। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल जैसे देश इसको क्यों फॉलो नहीं करते, इसको क्यों ज्वाइन नहीं करते, इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है। सवाल तो ये बहुत ही लाजमी है। देखिए, पहला, भारत की अगर बात करें तो भारत इस ट्रीटी की जो अनइक्वल नेचर है, जो असमान प्रकृति है, उसका विरोध करता है। उसका कहना है कि क्यों 5 देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, बाकियों के पास क्यों नहीं रह सकते, इसलिए वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करता। पाकिस्तान ये हमसे कंपटीशन के चक्कर में हस्ताक्षर नहीं करता, क्योंकि हमने नहीं किया है तो ये भी नहीं करेंगे। और इसराइल, ये जो इसराइल है, इसने कभी भी इसका कंफर्मेशन नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है,
राइट। लेकिन लोगों का मानना है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, कि लोगों का मानना है कि ये बहुत ही पावरफुल नेशन है, तो शायद इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो, न्यूक्स हो इसके पास। और नॉर्थ कोरिया, इसने तो साइन किया था लेकिन इसने विड्रू कर लिया 2003 में, इस ट्रीटी से बाहर हो गया था, और इसने अपने आर्सेनल को, अपने शास्त्रागार को इसने वृद्धि करनी शुरू कर दी, इसने टेस्टिंग करनी शुरू करी, इसमें मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर दिया। तो तर्क यही है, आर्गुमेंट यही है कि कुछ देशों को हथियार रखने की अनुमति है, न्यूक्लियर वेपन्स रखने की अनुमति है, और कुछ को नहीं है, इसीलिए लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी अच्छी ट्रीटी है तो अभी ये क्यों मैटर करती है? चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो अमेरिका और चाइना के बीच की टेंशन हो, या मिडिल ईस्ट में जो अभी हाल फिलहाल चर्चाएं हो रही है, जो न्यूज़ में कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे हम पहुंच गए थे। तो इसीलिए ये मैटर कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स अब एक कोल्ड वॉर रेलिक्स ही नहीं रह गया, ये एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है। एनपीटी का उद्देश्य था संतुलन बनाए रखना, बैलेंस को मेंटेन रखना, लेकिन ये आए दिन स्ट्रेस में रहता है, न्यूज़ में बना रहता है, नॉर्थ कोरिया इसको टेस्ट करते रहता है। ठीक। ईरान पर अटैक ही अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि कयास लगाया जा रहा था कि नहीं, इसके पास यूरेनियम एनरिचमेंट है, ये उसको टेस्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। तो ये जो न्यूज़ आए दिन हम सुनते रहते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। एनपीटी एनपीटी इसीलिए मैटर कर रहा है आजकल के ज़माने में, आजकल के परिवेश में, इसीलिए कि जो हमारा देश, हमारा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वॉर कहीं से भी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पीसफुल प्रोग्रेशन ही इसका एक कारण हो सकता है। इसीलिए आजकल के ये दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।